इक्वेरियस, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम्हारे जहन में कोई बात काफी अरसे से चल रही हो, कोई ख्याल, कोई सच, मगर तुमने इसे अभी तक आवाज ना दी हो? जैसे दिल और जहन दोनों जानते हो कि अब नया रास्ता करीब है, मगर तुम अभी इसके दरवाजे पर खड़े हो, अंदर दाखिल होने से पहले एक आखिरी खामोशी में। 20 से 26 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही कैफियत ला सकता है। ये हफ्ता सिर्फ सोचने या महसूस करने का नहीं, बल्कि इस लम्हे का है जब एक ख्याल अपनी असल शक्ल मांगने लगता है और एक सच खामोश रहने से इनकार करने लगता है। पिछले दिनों की आग फिजा में मौजूद है, मगर अब इसके साथ ज्यादा जमीनी लहजा शामिल हो रहा है। 20 अप्रैल के बाद सन का टॉरस में दाखला रफ्तार को ज्यादा ग्राउंडेड और हकीकी बना सकता है, जबकि मरकरी का एरीज में रहना तुम्हारे अंदर लव्स और डायरेक्शन को तेज कर सकता है। इक्वेरियस, इस हफ्ते की असल कहानी ख्याल को हकीकत से मिलाने की है। जो पहले पॉसिबिलिटी थी, अब वो चॉइस बन सकती है। जो पहले इनर सिग्नल थी, वो अब क्लियर अटेंशन बन सकती है। और अक्सर असल तब्दीली शोर से नहीं आती, बल्कि इस लम्हे से आती है जब इंसान अपने दिल की आवाज़ सुन लेता है। 20 और 21 अप्रैल हफ्ते के आगाज में तुम्हारे अंदर दो अलग लहरें साथ चल सकती हैं। एक तरफ तुम पिछले हफ्ते की इनर स्टिर को महसूस कर सकते हो, और दूसरी तरफ अब तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि अब सोच को ज़मीन पर उतारने का वक्त आ गया है। इक्वेरियस, तुम फितरी तौर पर आगे देखने वाले, विजन रखने वाले हो, मगर बाज़ औक़ात तुम्हारा जहन इतना आगे चला जाता है कि दिल की मौजूदा ज़रूरत पीछे रह जाती है। 20 और 21 अप्रैल के दिन कोई गुफ्तगू, कोई खबर, एक नया जाविया तुम्हारे सामने आ सकता है कि तुमने अपनी असल बात काफ़ी देर से रोकी हुई थी। ये असल बात किसी घर के माहौल या अपनी इनर पीस के बारे में हो सकती है। सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि ये भी कि तुम आखिरकार किस चीज़ को वाज़े नाम देने के लिए तैयार हो। ये दिन जल्दी में बड़े ऐलान नहीं मांगते, ये दिन अंदरूनी अलाइनमेंट मांगते हैं। अपने आप से पूछो, क्या मैं सिर्फ मुख्तलिफ सोच रहा हूँ, या वाकई ही अपनी ज़िंदगी को एक नए सच के मुताबिक बदलने के लिए तैयार हूँ? अगर तुमने इस सवाल से भागने की बजाय इसे खामोशी से थाम लिया, तो हफ्ते की यही पहली जीत होगी। 22 से 24 अप्रैल अब फिजा ज़्यादा वाज़ेह होने लगेगी। मरकरी इन एरीज तुम्हारे जहन को ज़्यादा डायरेक्ट, ज़्यादा बेबाक बना सकता है, जबकि एरीज में मौजूद शिद्दत अब बातों को एक्शन की तरफ धकेल सकती है। इक्वेरियस, ये वो मरहला हो सकता है जहां तुम अपने बारे में एक सच्ची बात मानो। शायद ये कि तुम काफ़ी वक्त से किसी मामले को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, मगर अब डिले तुम्हारे हक में नहीं। शायद ये कि तुमने किसी ताल्लुक में अपनी असल राय सिर्फ इसलिए सॉफ्ट रखी ताकि अननेसेसरी टेंशन ना बढ़े, मगर अब खामोशी तुम्हें नहीं बचा रही। शायद ये कि तुम्हारा दिल काफ़ी पहले फैसला कर चुका था और अब सिर्फ तुम्हारा ज़ाहिर इसके बराबर आने की कोशिश कर रहा है। इस हफ्ते के इन दिनों में कही गई बातें गैर मामूली वज़न रख सकती हैं। कोई सच्ची गुफ्तगू, कोई क्लैरिफिकेशन, या कोई ऐसा फैसला जिसे तुम काफ़ी वक्त से लफ्ज़ नहीं दे रहे थे अब सामने आ सकता है। मगर यहाँ एक बारीक फ़र्क है, ये वक्त गुस्से से बोलने का नहीं, बल्कि क्लैरिटी से बोलने का है। असल ताकत सिर्फ बोल्ड होने में नहीं, बल्कि इस बोल्डनेस को शऊर और वकार के साथ इस्तेमाल करने में है। अगर तुमने अपने लफ्ज़ को अपने दिल के सच के करीब रखा, तो तुम अपनी रियलिटी की सिम तब्दील करना शुरू करोगे। 25 और 26 अप्रैल हफ्ते के आखिर की तरफ फिजा ज़्यादा सेटल हो सकती है। सन इन टॉरस तुम्हें ये याद दिला सकता है कि हर नई सोच सिर्फ इस वक्त फ़ायदा देती है जब इसे ज़िंदगी की बुनियाद और रोज़मर्रा तरतीब में जगह दी जाए। इक्वेरियस, ये वक्त सिर्फ आइडिया बनाने का नहीं, बल्कि ये देखने का है कि तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे घर, तुम्हारी हद और तुम्हारे सुकून के लिए कितना दुरुस्त है। और ये लम्हा हल्का नहीं होगा। किसी एक बात को सादा करना, किसी एक जगह अपनी एनर्जी वापस लेना, किसी करीबी ताल्लुक में अपनी असल ज़रूरत वाज़े करना, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़्यादा ह्यूमन बनाना, और अपने अंदर वो फाउंडेशन पैदा करना जिस पर नया मरहला आराम से खड़ा हो सके। ये सब चीज़ें छोटी महसूस हो सकती हैं, मगर इस हफ्ते यही तुम्हारी असल डिग्निटी बन सकती है।
अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। इस हफ्ते एक्वेरियस के लिए मोहब्बत का मौजू सिर्फ कनेक्शन का नहीं बल्कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो ये हफ्ता ये सवाल ला सकता है कि क्या इस रिश्ते में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का दावा है या वाकई दिल की बात बगैर डर के कही जा सकती है। अगर कोई बात काफ़ी अरसे से सिर्फ खामोशी में दबी हुई थी तो अब इसे सच्चाई और नरमी के साथ कहना ज़रूरी हो सकता है। अगर तुम तन्हा हो तो दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो ज़हनी तौर पर जिंदा और जज्बाती तौर पर सिंसियर हो। अब बात करते हैं काम, तालीम और अमली ज़िंदगी की। यह हफ्ता एक्वेरियस के लिए ज़हनी क्लैरिटी को प्रैक्टिकल डायरेक्शन में बदलने का है। अब बात करते हैं काम, तालीम और अमली ज़िंदगी की। यह हफ्ता एक्वेरियस के लिए ज़हनी क्लैरिटी को प्रैक्टिकल डायरेक्शन में बदलने का वक्त हो सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो कोई आइडिया, गुफ्तगू या फैसला नुमाया अहमियत इख्तियार कर सकता है। अगर तुम तालिब इल्म हो तो इस हफ्ते सिर्फ इंस्पायरेशन काफ़ी नहीं होगी, स्ट्रक्चर भी ज़रूरी होगा। असल कामयाबी सिर्फ नई सोच में नहीं बल्कि नई सोच को काबिल अमल बनाने में है। माली लिहाज से यह हफ्ता जल्दी से ज़्यादा समझदारी मांगता है। कोई छोटा फैसला या प्रायोरिटी शिफ्ट फ़ायदा दे सकती है। सेहत के मैदान में जहनी ओवरलोड, नींद और इनर रेस्टलेसनेस पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। तुम्हें सिर्फ साइलेंस नहीं, रिकवरी भी चाहिए। अब इस हफ्ते की सुनहरी रहनुमाई सुन ले एक्वेरियस। इस हफ्ते तुम्हारी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ देख सकते हो। तुम्हारी असल जीत इसमें है कि तुम जो सच देख रहे हो इसे अपनी आवाज़, अपनी हद और अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हो या नहीं। असल आज़ादी सिर्फ सोच में नहीं बल्कि इस सच में है जिसे इंसान अपनी हकीकत बना लेता है। अगर तुम एक्वेरियस हो तो कमेंट्स में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना, आवाज़ या वजाहत, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत सिर्फ नए ख्याल में नहीं बल्कि इस लम्हे में है जब तुम अपने अंदर की सच्ची आवाज़ को अपना अगला रास्ता बना लेते हो। एक्वेरियस, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।